अगर आप रोज़ की तरह नियत समय पर मेरे व्लॉग्स आने का वेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप इन्हें पसंद कर रहे हैं। और अगर पसंद कर रहे हैं तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये नाइंसाफ़ी है। तो अगर आप लोग पसंद करते हैं मेरे व्लॉग्स को, मेरे कंटेंट को, या कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू ही क्यों ना ऐड होती हो आपकी लाइफ में मेरे व्लॉग देखने से, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो चैनल है उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियोस को तो आप लाइक कर ही देते हैं। जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो इंडिगो पाउडर भिगा रही हूँ मैं, और लास्ट डे मेहंदी एप्लीकेशन मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। उसका जो रिज़ल्ट है वो भी मैं दिखाऊंगी, और इंडिगो पाउडर लगाने के बाद, इसका पेस्ट लगाने के बाद कितना जेट ब्लैक कलर मेरे बालों में आता है वो भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि 3 घंटा हिना और 1 घंटा इंडिगो पाउडर लगाने के बाद, यानी कि पूरे के पूरे 4 घंटे यूज़ करने के बाद हम लोग किसी भी रिज़ल्ट पे ना पहुँचे, ऐसा नहीं है। अच्छा खासा कलर आता है। जैसा आप ब्लैक कलर का या डार्क ब्राउन का हेयर कलर लगा के जो कलर प्राप्त करते हैं वो ही कलर आता है बालों में, और लगभग लगभग उतना ही चलता है। देखिए, अगर आपके बाल जड़ों से सफ़ेद हैं तो आप अगर हेयर कलर भी लगाते हो ना, तो 10 से 11-12 दिन के अंदर ही अंदर आपकी जो जड़ हैं वहाँ से सफ़ेद बाल दिखने लगते हैं। होता है ना ऐसा। तो उतना ही ये भी चलता है, और डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे कि आप कितना जल्दी जल्दी सिर धोते हैं। बहुत जल्दी जल्दी सिर धोने की अगर आपकी टेंडेंसी है तो ऑफ कोर्स बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कलर जल्दी जाएगा। तो ये तो वो कलर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी स्कैल्प का, जो हीना लगाने के बाद आया था। मेरे जो बाल हैं मतलब काफ़ी सारे ग्रे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे बाल काले हैं। बहुत ही मतलब कम उम्र में मेरे बाल सफ़ेद होने लगे थे। आफ्टर मैरिज मेरे सारे बाल सफ़ेद हल्के हल्के होने लगे थे। बस मैं इसी डर से हेयर कलर नहीं लगाती थी कि बहुत कम उम्र में मेरे बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा सिर सफ़ेद हो जाए। इसलिए मैं हेयर कलर से या किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट से हमेशा बचती हूँ। और कितना भी टाइम वेस्ट हो, कितना भी मेहनत लगे, कितना ही एफ़र्ट्स लगे, हमेशा कोशिश करती हूँ हिना और इंडिगो पाउडर लगाने की। और ठीक ठाक मेरा जो काम है वो चल रहा है। इमरजेंसी होती है तो हेयर कलर भी लगाना ही पड़ता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। तो अभी मैं इंडिगो पाउडर लगा रही हूँ। इंडिगो पाउडर में मैं हमेशा गर्म पानी यूज़ करती हूँ भिगोने के लिए। उसके डिब्बे में भी यही लिखा रहता है, जो इसका तरीका है, विधि जो लिखी रहती है उसके हिसाब से। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है तो 2 व्लॉग्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप डिटेल में जाके वहाँ देख सकते हैं कि कैसे कैसे मैं ये जो मेहंदी है और इंडिगो पाउडर है उसका जो पेस्ट है वो रेडी करती हूँ। इंडिगो पाउडर की एप्लीकेशन से थोड़ा सा बालों में फ्रिजीनेस आता है, ये मैं पहले ही बता दूं। इसलिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं फ्रिजीनेस के लिए तो मत लगाइएगा, क्योंकि इसके बाद हल्का हल्का फ्रिजीनेस आता ही है। हल्का हल्का दही भी मैंने अप्लाई करके मतलब लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे ना ये जो टेम्परेरी फ्रिजीनेस आती है इससे मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं लगा लेती हूँ। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं, हद से ज़्यादा ड्राई हैं, और उसके बाद आप फ्रिज को बिल्कुल एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हो ना, तो मत लगाना। बाकी आप एक आध बार ट्राई दे सकते हैं, कलर बढ़िया आ जाता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का ही टाइम है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि हिना हो या इंडिगो, मैं हमेशा अर्ली मॉर्निंग लगाती हूँ। बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे नज़र आते हैं मुझे मॉर्निंग में लगाने से, इसीलिए मॉर्निंग का टाइम मैं हमेशा ऑप्ट करती हूँ। बाकी जो तैयारी है, ब्रश हो, जो मेहंदी का या इंडिगो पाउडर का जो बर्तन है वो हो, चाहे कंघी हो, ख़राब कपड़ा हो, ग्लव्स हों, वो सारे के सारे रात को ही मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने ला के रख देती हूँ, जिससे कि सुबह मैं जल्दी उठती हूँ ना, तो ऐसा ना हो कि मेरी चीज़ें इधर उधर से इकट्ठी करने के चक्कर में किसी की नींद ख़राब हो खटपट से। इसलिए मैं चुपचाप उठ के अपने कमरे में से सीधे इस कमरे में आती हूँ, और सबसे पहला काम होता है मेरा ये लगाना, देन घर के कामों में जुट जाना। जिस लोहे की कढ़ाई में आप मुझे अक्सर सब्जियां बनाते हुए देखते हैं, उसी कढ़ाई में ही मैंने मेहंदी भिगोई है। एक्चुअली कढ़ाई मैंने इसीलिए ली थी कि मैं इसमें मेहंदी भिगूँ, और मैं ये ना रामनगर से लेके आई थी, क्योंकि रामनगर यानी कि जो जहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, वहाँ मेरा मायका है, और वहाँ की कहते हैं कि लोहे के जितने भी बर्तन होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इसीलिए मैं वहाँ से लेके आई थी छोटे साइज़ की मेहंदी भिगोने के लिए, और उसी में मैं सब्जी बना लेती हूँ और बढ़िया काम करती है। आप लोग पूछ रहे थे कि ऑनलाइन ली है, तो ऐसा नहीं है, ऑनलाइन नहीं ली है मैंने। लोहे की कढ़ाई ऑनलाइन कैसे मिलती है इसका मुझे आइडिया भी नहीं है, लोकल मार्केट से ली है, और बढ़िया काम कर रही है। बहुत ज़्यादा जंग भी नहीं लगता इसमें। तो मतलब लोहे की ना थोड़ी सी अगर आप कढ़ाई लो, बस एक चीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि उसको जो उसकी लेयर है पूरी से छू के देखिएगा। बहुत पतली हो तो ना लीजिएगा। पतली जो कढ़ाइयाँ होती हैं उनमें जंग भी जल्दी लगता है, और वो जल्दी मतलब सब्जी वगैरह भी जल्दी जलती है उसमें, तो थोड़ा सा उसको देख के आप लीजिएगा।
अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने सिर धो लिया है इंडिगो पाउडर अप्लाई करने के बाद, पेस्ट को अप्लाई करने के बाद, और ये देखिए इस तरीके का बिल्कुल ब्लैक कलर आ जाता है। बिल्कुल जो काला रंग होता है वो तो मुझे पर्सनली खुद ही नहीं चाहिए होता है, लेकिन ठीक ठाक सा कलर आ जाता है। और बिल्कुल भी मुझे मतलब इतना लंबा ये प्रोसीजर होता है, भिगोना देन लगाना देन उसको लेके बैठे रहना, इससे मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और कोशिश ये रहती है कि जल्दी जल्दी लगा पाऊँ। मतलब 15 दिन का तो मेरा हिसाब फिक्स है, हर 15 डेज़ में मैं लगा लेती हूँ, चाहे कहीं जाना हो या ना जाना हो। 15वें दिन कोशिश ये रहती है कि लगा ही लूँ हर हाल में। तो उससे ये रहता है ना कि बालों के ऊपर एक लेयर सी चढ़ती रहती है कलर की, और फिर जल्दी जल्दी बाल सफ़ेद भी नहीं होते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पे लगाते हो तो। अच्छा, ये जो क्लिप मैंने ऐड करी हुई ना फ्रेंड्स, ये एक्चुअली जो मैंने इंडिगो पाउडर वाली थी ना, वो पहले दिन की क्लिप ऐड थी। इसके बाद से जो व्लॉग है ये नेक्स्ट डे का है। जस्ट इंडिगो पाउडर का एप्लीकेशन मुझे दिखाना था आपको। उसके बाद ये जो है ये मैंने अचार आम का डाला है, और ये 7 किलो आम का अचार डाला हुआ है। और इसमें ना फ्रेंड्स, मैंने लास्ट ईयर भी जब अचार डाला था तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने जो रेडीमेड अचार का मसाला आजकल मिल रहा है वो डाल के बनाया था, और वो बिल्कुल सही बैठता है। इसलिए मैं फिर ना ज़्यादा झंझट नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना ढेर सारा अचार डालने के लिए इतना सारे मसालों को रोस्ट करना देन पीसना, और फिर रेशो ऊपर नीचे हो जाए ना तो वो भी फिर साल भर की चीज़ है। अगर थोड़ा सा भी टेस्ट ऊपर नीचे होता है फिर कोई नहीं खाता तो वो चीज़ बचती है, और या फिर मतलब वेस्ट जाती है। इसलिए मैं ज़्यादा ना अब इसमें रिस्क नहीं लेती। किलो के हिसाब से, पर किलो के हिसाब से ये अचार मसाला मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। सारी चीज़ें इसमें, जैसे आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो कोई प्रिजर्वेटिव का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, और बाकी जो चीज़ें हैं वही हैं जो हम लोग नॉर्मली अचार में डालते हैं। तो बस रेशो परफेक्ट रहता है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे टेस्ट नहीं होता। इवन नमक तक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पुष्प ब्रांड का भी आता है, और एक ये लोकल ब्रांड आंटी जी है जो कि इस साइड हमारा बरेली साइड में काफ़ी फेमस है ये ब्रांड, तो इसका यहाँ बहुत ईजीली अवेलेबल है। तो ये मैं ले आई थी और बहुत सही बैठा। इससे मैंने लास्ट ईयर डाल के देखा तो इसीलिए फिर मैंने इस साल भी इसी से डाला है। इवन जो मिर्च का अचार है वो भी मैंने यही मसाला डाल के बनाया था। सही रहता है। देखिए टाइम बचता है, मेहनत बचती है, और सबसे बड़ी बात है कि चीज़ अच्छी बन जाती है। जो साल भर रखने वाली चीज़ है तो उसमें हम ज़्यादा रिस्क ले भी नहीं सकते। इसीलिए फिर ना मैं जो सरसों का तेल है बस मैंने वो गरम किया, तेज़ गरम, और उसका धुआं उड़ा के वो डाला है। बाकी जो अचार मसाला है वो ऐड कर दिया। 3 किलो का ये इस बार मुझे एक डिब्बा जो है वो 3 किलो आम के अचार के हिसाब का मिला है। तो मैं 3 डिब्बे लेके आई थी, तो टोटल 9 किलो के हिसाब से। आम मेरे 7 किलो हैं तो मैंने आधा पैकेट बचा दिया था, और सही बैठ गया। नमक वमक कुछ भी नहीं डालना पड़ता है इसमें, और प्रिजर्वेटिव मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि टिक जाता है अचार अच्छे से। अगर आप प्रॉपर जो गुठली वाला आम होता है वो लो और अच्छे से धूप वूप दिखा दो ना, और थोड़ा सा जो सरसों का तेल है वो अच्छी मात्रा में डालेंगे ना, जैसे कि मतलब जो अचार है वो थोड़ा सा उसमें डूबा डूबा सा रहे ना, तो फिर नहीं ख़राब होता है अचार। मतलब इतना टाइम मुझे डालते हुए हो गया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अचार ख़राब हुआ हो। एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है फ्रेंड्स कि जिस जार में आप भर रहे हो अचार, वो बिल्कुल ठूस ठूस के ना भरा हुआ, उसमें थोड़ी सी जगह रहने दीजिएगा। अगर आप कभी अचार बनाएं तो जैसे अगर आपने कोई डिब्बा लिया है तो उसमें 3/4 भरें, ऊपर का थोड़ा सा ऐसा खुला रहने दें, तो थोड़ी सी ना हवा जाने की, मतलब थोड़ा सा उसको स्पेस रहना चाहिए वहाँ पे, तो भी अचार जो है ख़राब नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन ध्यान में रखो तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। तो ये जो इतना ढेर सारा अचार बना है ना फ्रेंड्स, ये इसलिए बना है क्योंकि दोनों बच्चे मेरे बाहर हैं, दोनों को भेजना होता है मुझे। और बच्चे ही नहीं, बच्चों के साथ जो उनके रूममेट्स और हॉस्टल मेट्स होते हैं वो लोग भी खाते हैं, तो वो लोग भी अच्छा खासा जो है ले जाते हैं। मुझे बड़े डिब्बों में पैक करके भेजना होता है, थोड़ा अचार ऊपर जाएगा। तो इसीलिए जो है इस लास्ट ईयर जो डाला था ना वो 5 किलो का डाला था और कम पड़ गया था। एक्चुअली बड़ा कंजूसी से हम लोग खा रहे थे उसे, और हम लोग घर में तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे, बच्चों के लिए बचा के रखा हुआ था। तो इस बार मैंने 2 किलो बढ़ा के बनाया है और इसीलिए इतना ढेर सारा बना है। अच्छा, इसके अलावा ना जो एक आम का कुचला अचार होता है वो मैं लास्ट डे डाल चुकी हूँ एक्चुअली। मतलब जिस दिन का व्लॉग लास्ट डे गया है वो उस वाले दिन की ही बात है, बट मैं उसको शेयर नहीं कर पाई। तो वो जो अचार है वो भी धूप में रखना है मुझे। अच्छा, ये दोनों ही अचार अगर आपको जो घर के मसाले होते हैं, जो कुचला अचार जो मीठा अचार है ना, वो तो मैंने घर की चीज़ें ही डाल के बनाया। अगर आपको उसकी रेसिपी पूरी चाहिए ना तो आप ना मतलब मैं लिंक भी दे दूंगी, और दूसरा जो चैनल है जो आप हमेशा कहते हैं कि हमें नहीं मिलता, उसका लिंक भी मैं हमें डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, और वो अचार वाले वीडियो का भी डाल दूंगी। कुचला जो मीठा अचार होता है वो तो मतलब इतनी अच्छी रेसिपी है ना फ्रेंड्स की, मतलब ना हींग लगे ना फिटकरी वाला हिसाब है।
बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में गज़ब का अचार तैयार होता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर में बच्चे से लेके बूढ़े तक उसको कोई ना खाए, मतलब इतना टेस्टी होता है और इतना ईजी है उसे बनाना। तो अगर आप चाहो ना तो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक। वो मैं घर की चीज़ों से ही बनाती हूँ क्योंकि उसमें ऐसा कुछ पड़ता ही नहीं है, मतलब इतना ईजी है वो अचार बनाना। तो वो भी बना चुकी थी मैं। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे वो अचार कम लगा, तो अभी मैं 2 किलो आम और लेके आऊँगी और उसका बनाऊँगी। और उसकी रेसिपी जब बनाऊँगी ना तो नेक्स्ट व्लॉग में या उसके अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूँगी, क्योंकि वो मुझे अब कम लग रहा है, क्योंकि उसकी भी खपत हमारे घर में अच्छी खासी है। तो ये जो गर्मी का जून वाला मौसम होता है ना, मई एंड और जून फर्स्ट वीक वाला टाइम, ये अचार को ही पूरा का पूरा डिवोट हो जाता है, क्योंकि अचार के साथ बहुत बड़ी ड्यूटी है। मतलब उसको बनाना तो इजी है, बट उसे डेली धूप में रखना और उसकी वहाँ पे चौकीदारी करना वो बड़ा काम है, क्योंकि बंदरों का डर बहुत ज़्यादा रहता है। खैर इस बार तो मेरे इन लॉज मेरे साथ हैं, तो मैं ऑफिस निश्चिंत होकर चली जाती हूँ और वो लोग देख लेते हैं। नहीं तो मुझे 3-4 दिन के लिए या कई बार 5-6 दिन के लिए छुट्टी लेनी पड़ती थी ऑफिस से, और फिर मैं जो हूँ अचार की रखवाली करने के लिए घर में मुझे बैठना पड़ता था। और यही वजह है कि मैं दोनों ही अचार, जो तेल वाला है और जो आम का मीठा वाला अचार है कुचला, वो हमेशा साथ डालती हूँ, जिससे कि दोनों को साथ धूप दिखा सकूँ और फिर मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाए, इस तरीके से। अच्छा, ये जो है दोपहर के लंच की तैयारी हो रही है। और अभी ना फ्रेंड्स, आज का दिन इतना बिजी था, अभी जो है मतलब मेहमान ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और मैं जस्ट उनका चाय पानी दे के यहाँ पे फटाफट से लंच बनाने के लिए आई हुई हूँ। और ये जो अचार डाला है ये मतलब धूप वूप में रख के मैं थोड़ा सा फ्री होके जैसे ही बैठी थी वैसे ही वो लोग आ गए थे। और मतलब थोड़ा सा ये है कि बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था आज का डे। और जैसे ही वो लोग निपटे हैं, मतलब गए हैं, उसके तुरंत बाद जो हमारा वाटर प्यूरीफायर है ये एक्वागार्ड वाला, इसको जो सर्विस और मेंटेनेंस वाले बंदे आते हैं ना, वो भी आ गए, उनका कॉल आ गया कि हम आ रहे हैं। तो फिर मतलब उसके बाद उनका आना हो गया। तो पूरा का पूरा दिन ऐसा भागते दौड़ते हुए बीता मेरा। होता है ना कोई कोई दिन जब आप उसको अपने रेस्ट के लिए बचा के रखो, आपको लगे कि चलो आज थोड़ा सा टाइम है, रेस्ट कर लेंगे, वो और ज़्यादा बिजी और एंगेजिंग हो जाता है। तो वो लोग आ गए थे, उसके बाद वो जो है प्यूरीफायर को थोड़ा देख के गए ना। तो इस वक्त जो है नॉर्मली मैं दोपहर के टाइम पे पानी नहीं भरती हूँ, बट अभी वो उसको साफ़ सूफ करके गए थे, तो फिर मुझे लगा चलो लगे हाथ पानी भी भर देते हैं, तो एक शाम का ये वाला काम कम हो जाएगा। तो वो बाल्टी पानी की भरने के लिए लगाई। और उसके बाद जो है फिर लाइट भी आज पूरा दिन नहीं थी, और मुझे लगता है शायद कई जगह बरेली में नहीं थी लाइट। तो वो जो लाइट है ना वो भी अभी आधा घंटे के लिए आई थी। और आज मेरी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने अपना पूरा बिस्तरा मुझे धोने के लिए दिया हुआ था, तो वो भी पड़ा हुआ था। तो अभी जैसे ही लाइट आई और मोटर से पानी वानी भरा, फटाफट मैंने मशीन लगाई और बस उनका कंबल और उनकी चादर वादर धुल ही पाए थे कि लाइट फिर चली गई। और उसके बाद लाइट आई है सीधे शाम को। तो मतलब मेरे काम तो सारे निपट गए जल्दी जल्दी करने की वजह से। हो सकता है अगर मैं थोड़ा सा भी ढील देती ना तो वो कंबल जो है वो अटका ही रह जाता मशीन में और वो नहीं धुल पाता। फटाफट करा तो वो भी धुल गया। फिर मैं उसे छत पे फैला के आई, लगे हाथ यहाँ पे लंच भी बन रहा है। तो सारी चीज़ें लेट होती चली गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि सब कुछ हो गया, अटका कोई काम नहीं। अचार भी डल गया, मेहमान भी आके चले गए, प्यूरीफायर का भी काम ख़त्म हो गया और कपड़े भी धुल गए। तो मेरी एक दिन की छुट्टी जो मैंने अपने आराम के लिए ली थी वो चली गई, लेकिन काम सारे निपट गए। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स तहरी बन रही है, जो कि मैं बहुत दिन बाद बना रही हूँ। और तहरी में मैं डाल रही हूँ गरम मसाले खड़े वाले और प्याज से सिंपली छौंका है। बाकी इसमें आलू जाएगा, सोयाबीन की बड़ी भिगो के रखी थी, उसको फ्राई करके, मतलब मैंने उसे प्याज के साथ ही फ्राई कर लिया था, धो के कस के निचोड़ के। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रोज़न मटर। तो ये वही फ्रोज़न मटर है जिसको फ्रीज़ करने का तरीका मैंने आपके साथ विंटर्स वाले व्लॉग में शेयर किया हुआ है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना बढ़िया ये मटर निकल के आ रहा है। एक जो मटर का दाना है वो बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल हरा बना हुआ है, उनका कलर तक चेंज नहीं हुआ फ्रेंड्स। और यही चीज़ ना मैंने एक बारी डायरेक्टली जो मटर छील के और सीधे उसे फ्रीज़ करा था, मुझे लगा कि ऐसे करके देखती हूँ ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है गाइज़। अगर आप मटर को सीधे सीधे छील के फ्रीज़ करोगे ना तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, पहली चीज़। दूसरा, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप मटर को ब्लांच करके इस तरीके से फ्रीज करके रखते हो तो ना तो मटर का जो टेक्स्चर है, ना ही उसका कलर चेंज हुआ है, ना ही किसी तरीके के फ्लेवर में कमी आई है। बहुत ही अच्छी, जब सस्ती मटर मिल रही थी उस वक्त हमने किलो के हिसाब से, मतलब 5 किलो के अराउंड मैंने मटर फ्रीज़ करके रख ली थी, 2.5 किलो के बैचेज़ में अलग अलग करके। और वो मटर जो है मेरी अब काम आ रही है। और अभी तो मटर मिल रही है मंडी में, बट इतनी महंगी है और उसमें से भी जो है बहुत अच्छी नहीं है वो मटर। तो ये जो पैकेट्स हैं ना मेरे छोटे छोटे जो मैंने बना के रखे हुए थे, बहुत बढ़िया मेरे काम आ रहे हैं। कभी सब्ज़ी में डाल लो, या कभी जैसे पनीर की भुर्जी बनती है उसमें मैं डाल लेती हूँ, कभी कई बार आलू मटर की सूखी सब्ज़ी बनती है उसमें पड़ जाती है, पुलाव में या तहरी में।
और बढ़िया काम कर रही है। छोटे छोटे पैकेट्स बना के मैंने रखे हुए थे, 2-3 तो ख़त्म भी हो गए हैं और अभी 2-3 बचे हुए हैं। तो ये आज मेरे को आपको दिखाना था। ये देखिए मटर का दाना बिल्कुल फ्रेश लगेगा आपको और फ्लेवर भी सेम वैसा ही है, मतलब कोई ज़रा सा टच से मस चेंज नहीं हुआ है। अगर आप बाज़ार की जो फ्रोज़न मटर आती है वो ख़रीदेंगे ना, उसको खा के देखिएगा, उसके बाद अपने घर में जो बनी हुई फ्रोज़न मटर है उसे खा के देखिएगा, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है, बाकी जो काम है वो इतना इजी हो जाता है, मतलब गर्मी भर आराम से खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि छिली हुई मटर अवेलेबल है आपके घर में, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे तहरी बन गई और तहरी के साथ जो है अपना लंच का काम ख़त्म हुआ। जो मटर है वो मैंने रखी फ्रीज़र में। फ्रीज़र की जो मतलब उसको जो ऑर्गेनाइज़ करने का है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ही रखा है कि कैसे मैंने अपनी जो फ्रीज़र है उसे समर्स रेडी करा हुआ है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं सारी चीज़ें अच्छे से स्टॉक करके रख लेती हूँ, ओवर स्टॉक नहीं करती कभी किसी चीज़ को, तो आसानी रहती है हर चीज़ को मैनेज करने में। अच्छा, इसके बाद ना बीच में जैसे तो ये तहरी बना के फिर सबको लंच वंच करा के कपड़े सूख गए थे वो ला के फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट तो नहीं कर सकते, अचार पे ड्यूटी लगी हुई थी, तो यहाँ पे बीच में आके ना मैंने इसे चला दिया धूप में, और जिससे कि जो नीचे का अचार है वो ऊपर की ओर आ जाए और जो ऊपर वाला है पका हुआ हल्का हल्का धूप लगा हुआ वो नीचे की ओर चली जाए, तो थोड़ा सा गर्मी से ही अचार हल्के हल्के गलने लगता है। और ये है वो कुचला अचार। साथ में मैंने जो किचन के डस्टर हैं धोए थे वो डाल दिए थे, ये तो सुबह ही धो लिए थे, हाथ से ही धोती हूँ मैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ फैला दिया था। तो फिलहाल यहाँ पे दुपट्टे से मैंने दोनों अचार पहले हिलाए, फिर उनको फिर से वापस से कवर किया और उसके बाद जो है यहाँ पे अचार वाला काम थोड़ा सा ख़त्म हुआ। यहाँ पे फ्रेंड्स ना फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर दूँ कि मेरा दूसरा भी एक चैनल है जिसमें मैं DIY और जो क्राफ्ट का, स्टिचिंग का, इस तरीके की चीज़ों का, क्रोशे वगैरह, मैक्रमे, काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें जिनसे प्रैक्टिकली मैंने अपना खुद का घर सजाया है, या जो मैंने अपने खुद के घर में वो चीज़ें करी हैं और मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगती हैं घर सजाने में। देखिए अननेसेसरी छोटे छोटे क्राफ्ट बना के अपना जस्ट भीड़ बढ़ाते हो घर में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम लेती हैं लेकिन परमानेंट होती हैं। उस तरीके की प्रैक्टिकल आइडियाज़ मैंने उसमें शेयर किए हुए हैं, और वो अगर आप चाहो, इसके अलावा कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो बिल्कुल कहना चाहिए रॉ होती हैं या कहीं से भी मैंने देखी नहीं है, हमारे घर की ही हैं, हाँ, इस तरीके की रेसिपी जो ओरिजिनल जिनको कहते हैं ना, वो भी उसमें शेयर करी हुई है। लिंक चैनल का डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, कुचला अचार का भी डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा जाके। गर्मी का मौसम है, अचार बहुत अच्छे और सस्ते मिल रहे हैं मंडी में, डाल सकते हैं आप साल भर के लिए, बहुत बढ़िया। मतलब मार्केट का जो जैम आता है ना, मैंगो जैम, वो फेल हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, stay healthy, happy and positive. Thank you.